सुप्रभातम दोस्तों, डे 13 में आपका स्वागत है। ये प्लान्स तो आपको याद ही होंगे। कल इनसे रिलेटेड बहुत ही अच्छा लेसन हमने सीखा था। आप चाहें तो उसे रिविज़िट कर सकते हैं, मैं उसे लिंक कर दूँगी। हम इन्हीं प्लान्स की बात करते हैं कि देखिए ये कुछ 20-25 पौधे हैं आपके एक ही जगह पे जो लगे हुए हैं। यही तरीका होता है बेसिकली हम लोग के पौध बनाने का। कुछ टमाटर की पौध है कि एक ही जगह पे बहुत सारा आपका हरा साग है। ऐसे ही ये धनिए एक ही जगह पे बहुत सारे लगे हुए हैं। तो अगर हम धनिए की बात करें तो वो तो पत्ते पत्ते उगता है, तो इस तरीके से वो कहीं पे भी अपनी जगह बना सकता है। बट अगर हम इन प्लांट्स की बात करें जो कि आपकी बैगन की पौध है या साग है या फिर टमाटर है, इनको बढ़ने के लिए अपना एक स्पेस चाहिए और ये आपको फ्रूटिंग तभी दे पाएंगे जब इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी। इस जगह पे ये सिर्फ आपको हरियाली दे सकते हैं। तो ये आपका डिसीज़न है जिसको आपको सोच के अपने पौधों को अलग अलग लगा के ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा, जिससे ये फ्रूटिंग की स्टेज तक आराम से पहुंच पाएँ। अब अगर हम बात करें किसी एक हाउस होल्ड के हिसाब से, उन्हें खेती को भी थोड़ा सा कैलकुलेटेड किया जा सकता है। अगर हम बात करें किसी एक जगह पे जहाँ पे 4 या 5 लोग रहते हैं, तो उनके हिसाब से अगर आप 10 या 12 प्लांट्स लगा देंगे तो आपको उसमें से अगर एक टाइम पे एक भी बैगन मिलेगा तो 12 बैगन आपको मिल जाएंगे। तो आई होप उतने एक टाइम के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो उस हिसाब से अगर यहाँ आपके पास 20-25 प्लांट्स हैं तो आपको इसको अलग करने के बाद में और अपना थोड़ा सा रिस्क फैक्टर को भी इंक्लूड कीजिए कि अगर कभी किसी टाइम पे कोई बैगन ख़राब हो गया या किसी की ग्रोथ स्लो हुई, तो उन फैक्टर्स को लगा के आप 10 की जगह पे 15 प्लांट्स लगा सकते हैं। तब भी आपके पास 10 प्लांट्स बच गए। तो इन 10 प्लांट्स को आप अपनी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जिससे कि आपके यहाँ पे वैरायटी इंक्रीज़ होगी। कुछ लोगों के पास शिमला मिर्च लगी हुई होगी, कुछ लोगों के पास में टमाटर लगा हुआ होगा, तो उन आपने कुछ दिया और कुछ आपको मिला, उससे ही आपकी बहुत अच्छी वैरायटीज़ क्रिएट हो जाएंगी। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में या कोलैबोरेशन में जो आपका बॉन्ड्स बनते हैं वो तो बहुत ही अच्छे होते ही हैं, क्योंकि खेती करना कभी कभी मोनोटोनस हो जाता है। कुछ एक जैसे लोग आपको मिलें तो उनसे बात करने में मज़ा आता है और इस तरीके की चर्चाएं करने में भी इंटरेस्ट आता है, क्योंकि हर कोई जो है वो गार्डनिंग को समझ नहीं पाता। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। और हमारे प्लांट्स हैं, इनको भी हमें अपने बच्चों की तरह केयर करना इंपॉर्टेंट होता है। किसी टाइम पे अगर हम उनका उस तरीके से ध्यान नहीं रख पाते तो हमें किसी और ट्रस्टवर्दी इंसान को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। सेम ऐसे आपके प्लांट्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप 10 की ही केयर कर सकते हैं तो कृपया 10 को ही उगाएं और बाकी को उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें जो उनका आप ही की तरह ख्याल रख सकें। इसी के साथ मिलते हैं कल।